जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए, लेकिन वो सलामती में हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 23वीं से लेकर तीसरे बाब की 9वीं आयत तक। खुदा ने इंसान को बका के लिए पैदा किया और उसे अपनी ज़ात की सूरत पर बनाया, क्योंकि इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई। पस जो उसके गिरोह के हैं वो उसे चख लेंगे। रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उनको ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाम बदबख्ती समझा गया और उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था। लेकिन वो सलामती में हैं और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया, तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी और थोड़ी सी तादीब के बाद उनको बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उनको सोने की तरह भट्टी में तपाया और उनकी सोख्तनी कुर्बानी की मानद कबूल किया, और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अबद तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 34 जमायती जवाब। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। जमायती जवाब। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। खुदावंद का चेहरा बद किरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। खुदावंद की आंखें सादकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। जमायती जवाब। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उनको छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और हंसता रूहों को रिहाई देता है। जमायती जवाब। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 17वां बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। हम महज गुलाम हैं, हमने वही किया है जो हम पर वाजिब था। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उसे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उसे ये ना कहे कि मेरा इशात तैयार कर जब तक कि मैं खाऊं पीऊं। कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की? इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ, तुम भी कहो कि हम निकम्मे गुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था वही किया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी इस्ताइश हो।